सिंथेसिस बाय इनोलेट्स में हम इनोलेट बनाने वाले ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एथिल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर। ये जो नाम है आपके सिंपल फॉर्मूला है आपके एथिल एसीटेट। इस एथिल एसीटेट में से ही डेराइव नाम है इसके एच रिप्लेस कर दिया हमने एसीटो से, तो इसका नाम हो गया एसीटोएसिटिक एस्टर। और सिंपल इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, तो इसी आधार पे एथिल एसीटोएसिटेट EAA या AAE। IUPAC नाम है इसका एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, इसके बनाने की विधि, सिंथेसिस की विधि, वो है विधि क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में आपके क्या होता है कि एक ही एस्टर के दो मॉलिक्यूल या डिफरेंट अलग अलग एस्टर के मॉलिक्यूल का बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन को क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। ये हमारे बीएससी पार्ट सेकंड में भी थी। यदि हमें AAE बनाना है तो क्या करते हैं, एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर बेस सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में हम गर्म करके EAA का फॉर्मेशन करते हैं। CH3O CO और ये दूसरा, ये आपके एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ से आपके H2O C2H5OH रिमूव होके EAA का फॉर्मेशन हो जाता है। कई बार एग्जाम में इसका प्रोसीजर भी पूछा गया है। प्रोसीजर में क्या करते हैं कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पैनी के फ्लास्क में प्योर एथिल एसीटेट और सोडियम एथोक्साइड बनाने के लिए एथेनॉल तथा सोडियम मेटल, ये दोनों रिएक्ट करके बेस बना देते हैं सोडियम एथोक्साइड। इनको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल के रिफ्लेक्स कंडेंसर, पश्चवाही संघनित्र लगाकर हीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में ये रिएक्शन बहुत फास्टली होने के साथ फिर ये स्लो हो जाती है, और जब स्लो हो जाती है तब फिर हम क्या करते हैं, वाटर बाथ पे जल ऊष्मक पर गर्म करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो आपके EAA का सोडियम साल्ट सेमी सॉलिड रूप में प्राप्त होता है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस एसिड से कराते हैं, तो आपके फ्री मुक्त EAA बन जाता है। इसमें हम NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला के फ्लास्क में रख दें तो फ्लास्क में दो लेयर बन जाती हैं। इनमें से एक इनर्ट अक्रिय एथिल एसीटेट की लेयर होती है और दूसरी लेयर होती है EAA की। फिर क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन करते हैं, तो 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके जो बचा हुआ बिना क्रिया में काम आया हुआ अक्रिय एथिल एसीटेट है वो आश्रित होकर अलग हो जाता है, और फिर आपके 175 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड पे EAA
प्राप्त हो जाता है। इसको अलग कर लेते हैं। जब जो ये अलग आया है, इसको हम लो प्रेशर पर, कम दाब पर अगेन डिस्टिल करके प्योर रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शंस हैं, वो इस प्रकार है। इसकी मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप में होती है, निम्न पदों में होती है। पहले तो बेस बनता है एथेनॉल और सोडियम की क्रिया से। एथेनॉल के साथ, नंबर 1, एथेनॉल के साथ सोडियम धातु की फास्ट क्रिया होकर सोडियम एथोक्साइड बनता है। 2C2H5OH plus 2Na gives 2C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। अब नंबर दूसरा है कि जो आपके बेस बन गया, बेस हमें मालूम है कि जिनमें एसिडिक नेचर के अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो आपके इनोलेट का फॉर्मेशन कर देता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर देता है। वही काम यहाँ पहली स्टेप में बना हुआ सोडियम एथोक्साइड करता है। प्रबल क्षार एथोक्साइड आयन एथिल एसीटेट के एक मॉलिक्यूल से एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एब्स्ट्रैक्ट करके, ग्रहण करके कार्ब एनायन बना देता है। ये C2H5O माइनस एसिडिक H को लेके C2H5OH एंड ये कार्बन आयन, और कार्बन आयन हमें मालूम है रेजोनेंस के द्वारा इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह थर्ड स्टेप में जो बना हुआ कार्बन आयन है, हमें मालूम है कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये कार्बन आयन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देके एडिशन कंपाउंड बना रहता है, और एडिशन कंपाउंड बना के इसमें से इथोक्साइड आयन अगेन जो शुरू में रिएक्ट करा था वो लिबरेट हो जाता है, यानी कि आपके EAA बन जाता है। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका? बने हुए इस कार्ब एनायन का। ये इस तरह से एडिशन हो गया, मॉलिक्यूल जुड़ गया, फिर यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज से C और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड दिस इथोक्साइड आयन लिबरेटेड। अब ये EAA ये में CH2 एसिडिक नेचर का है, यहाँ ये बेस की प्रेजेंस है, तो ये क्या होगा? ये आपस में रिएक्ट करके एसिड और बेस क्या बना लेंगे? साल्ट। तो बनता तो है, लेकिन बनने में जो, क्योंकि राउंड बॉटम फ्लास्क में ये प्रेजेंट है, तो EAA जो बना था वो अगेन रिएक्शन करके आगे सोडियम साल्ट के, सेमी सॉलिड सोडियम साल्ट के रूप में फ्री होता है। EAA के प्रति तथा सोडियम एथोक्साइड बेसिक नेचर का, अतः जो बना हुआ EAA सोडियम साल्ट के रूप में सेमी सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है। अब इस सोडियम साल्ट को हम एसिटिक एसिड द्वारा जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो रिएक्शन होकर हमें फ्री EAA प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारी फुल मैकेनिज्म, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग कर लेते हैं। जो हमारे आइसोमेरिज्म है, उस आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक है चलावयता टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इस EAA में ही फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज हुई थी, डिस्कवर हुई थी। यही टॉपिक है हमारा एथिल एसीटोएसिटेट की कीटोइनोल चलावयता, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेट। टॉटोमेरिज्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है शुरू में, एक हाइड्रोजन एटम तथा एक पाई बॉन्ड के ट्रांसफर से जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम
गतिक साम्य में यानी एक दूसरे में बदलता रहता है पाया जाता है तो इन आइसोमर्स को टॉटोमर्स चलावे भी कहते हैं और इस आइसोमर्स को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ईए में टॉटोमेरिज्म के कारण एक आइसोमर का कीटो ग्रुप इनोल ग्रुप में चेंज होता है, इसलिए इससे कीटोइनोल में, इसलिए इन्हें से कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म कहते हैं और इसको हम कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये कीटो फॉर्म यहाँ H का और पाई बॉन्ड शिफ्ट होके C और C के बीच में CH2 से H शिफ्ट होके O के साथ इनोल। तो ये आपके दोनों कैसे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ईए के सॉल्यूशन में यह दोनों ही फॉर्म पाए जाते हैं, इसलिए कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस और इनोलिक ग्रुप की रिएक्शंस इसमें पाई जाती हैं। जो इनोल फॉर्म है उसमें क्या होता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे 6 मेंबर कीलेट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अदर मॉलिक्यूल के सापेक्ष इंटरेक्शन अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए आपके इनोल ग्रुप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कीटो से कम हो जाता है। इनोल का है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, कीटो का है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस तरह के लिक्विड्स में जब मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इजीली अलग सेपरेट कर सकते हैं। और जब सेपरेट करते हैं तो उसमें ईए का 92.6% कीटो फॉर्म होता है और इनोल फॉर्म केवल 7.4% ही होता है। अब यहाँ से हमें अदर कंपाउंड बनाने के लिए इस ईए में कौन कौन सी रिएक्शंस होनी चाहिए वो यहाँ हेडिंग है, एथिल एसीटोएसीटेट का एल्कलीकरण, एल्काइलेशन ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट। इसमें ईए में हम पहले पढ़ चुके हैं, इस CH2 यानी मैथिलीन ग्रुप के हाइड्रोजन एटम कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराते हैं सोडियम एथोक्साइड से, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, साल्ट। यहाँ सोडियम साल्ट बन जाता है, एक हाइड्रोजन हटा है तो मोनोसोडियम साल्ट, ये दूसरा हाइड्रोजन भी हटता है, दूसरा हट जाए तो डाई सोडियम साल्ट बन जाता है। जो बने हुए मोनो और डाई सोडियम साल्ट हैं, इनकी रिएक्शन यदि हम एल्किल हैलाइड से कराएं तो ये NaX निकल जाएगा, यानी H हट के एल्किल हैलाइड R, तो ये मोनो एल्किल डेरिवेटिव बन जाए। यदि डाई सोडियम साल्ट की दो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई तो डाई एल्किल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम सोडियम साल्ट के थ्रू ईए में मोनोसोडियम साल्ट या डाई सोडियम साल्ट बना सकते हैं। हम एल्काइलेशन की जगह एसाइलेशन भी कर सकते हैं, और जब एसाइलेशन करना है तो यहाँ एल्किल हैलाइड की जगह हम एसिल हैलाइड रिएक्शन कराएं, वही NaX निकलेगा, यानी H की जगह क्या आ जाएगा, COR। ये का आपके मोनो एसिल डेरिवेटिव। यदि डाई सोडियम साल्ट की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड की जगह एसिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये का डाई एसिल डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम एल्किल और एसिल डेरिवेटिव ईए से बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनोलेट आयन। जो हमारे एल्किल डेरिवेटिव बन गए या एसिल डेरिवेटिव बन गए, उसमें क्या करते हैं,
हाइड्रोलाइसिस करते हैं, EAA का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस दो प्रकार से होती है। पहला है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और दूसरा है आपके कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है? जब EAA का इसके एल्किल और एसिल डेरिवेटिव को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो इसका वाटर के दो मॉलिक्यूल द्वारा हाइड्रोलाइसिस होकर जो सक्रिय मेथिलीन पार्ट है इस EAA का, उससे क्या बनता है? एसिड बनता है। इसलिए इसको हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये EAA की हाइड्रोलाइसिस के साथ बॉयल करने पे क्या होगा? एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ वाटर का एक मॉलिक्यूल OHH और यहाँ वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल OHH और इस पार्ट से क्या बनेगा? CH2COOH, एसिटिक एसिड। पहले पार्ट से एसिटिक एसिड, लास्ट वाले से एथेनॉल। यदि ये EAA की जगह एल्किल डेरिवेटिव हो, मैथिल डेरिवेटिव हो, मैथिल डेरिवेटिव कैसे बनाया होगा? जो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी, सोडियम साल्ट प्लस CH3, X से रिएक्शन कराई होगी तो यहाँ H की जगह CH3, फिर वाटर के दो मॉलिक्यूल OHH, यहाँ बीच वाले पार्ट से क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड। और ये एसिटिक एसिड और एथेनॉल तो बनेगी। यदि हम एसिल व्युत्पन्न हो तो एसिल व्युत्पन्न में क्या होगा? CH3 वाटर के दो मॉलिक्यूल लगेंगे, CH3 CO CH2 COOH, बीटा कीटोनिक एसिड और अल्फा एसिटिल एसिटिक एसिड। तो इस तरह के बहुत सारे एसिड्स और कीटो एसिड्स हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से EAA से बना सकते हैं। दूसरा है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? जब EAA या इसके एल्किल और एसिल डेरिवेटिव को डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ गर्म करते हैं तो वाटर का केवल एक मॉलिक्यूल ही इसके जो एक्टिव मेथिलीन पार्ट है उससे कीटोन बनाता है। इसलिए इसको हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये यहाँ सिंपली A है, केवल वाटर का एक मॉलिक्यूल, H इधर, O और H, ये यहाँ CO2 निकल जाएगी, C2H5 वो निकल जाएगा, यहाँ होगा CH3 CO CH3, यानी एसीटोन बन जाएगा। अब इसकी जगह CH2 के एक H की जगह मैथिल डेरिवेटिव है तो मैथिल डेरिवेटिव से क्या बनेगा? ये का एक मॉलिक्यूल CO2 निकल गया, C2H5OH निकल गया, यहाँ CH3 CO CH2 CH3, एथिल मैथिल कीटोन बन जाएगा। यदि एसिल डेरिवेटिव है, वाटर का एक मॉलिक्यूल HOH, ये बनेगा CH3 CO CH2 CO CH3, बीटा डाइकीटोन या एसिटिल एसीटोन। तो इस तरह से हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन और डाइकीटोन बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल मिला के कितनी 4 रिएक्शंस होगी। फर्स्ट स्टेप है सोडियम साल्ट बनाना, जो भी डिजायर्ड कंपाउंड बनाना है उसके अनुसार मोनो या डाई सोडियम साल्ट बनाना। फिर सेकंड पार्ट है इन सोडियम साल्ट की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से या एसिल हैलाइड से करा के एल्किल डेरिवेटिव या एसिल डेरिवेटिव बनाना। फिर अगला है या तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिड बनाना है हमको तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कीटो एसिड बनाना है तब भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और यदि हमें कीटोन और कीटोन बनाने हैं तो हमें कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। तो इन 4 रिएक्शंस के आधार पर ही हम बहुत सारे एसिड्स, डाई एसिड्स, कीटो एसिड्स, डाई कीटोन्स EAA से बना लेते हैं। इन्हीं के अब आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस सिंथेसिस ऑफ
other compounds.